तो लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा पिक्चर्स, फोटो कैसे इंसर्ट करते हैं वर्ड में। ठीक है, सिंपल हमने देख लिया था पिक्चर फॉर्मेट, और इसमें हमने रिमूव, बैकग्राउंड, करेक्शंस, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, है ना, इस तरह से हमने देखते हुए हमने यहाँ पे लास्ट देखा था अलाइनमेंट, है ना, अलाइन ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन हम देख रहे थे, जिसमें से हमने छोड़ दिया था यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल तक। ठीक है, आज हम एक काम करेंगे, यहाँ पर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। पोजीशन पे हमने मोर लेआउट ऑप्शन छोड़ दिया था, इसको हम देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे दिया है मोर लेआउट ऑप्शन, किसके अंदर? पोजीशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही देखा है पोजीशन, सिंपल लेफ्ट राइट सेंटर, नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन सेट करना। तो जैसे ये हमारा पेज है और इसमें हमने पोजीशन किया था लेफ्ट सेंटर, ये टॉप में हो रहा है, मिडिल में, फिर बॉटम में, तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास मोर लेआउट ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको मैं क्लिक करता हूँ और ये फिर से हमारे पास एक विंडो ओपन हो गया, जिसके अंदर आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है पोजीशन टैब, दूसरा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग याद होगा, हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये रैप टेक्स्ट है ना, ये वही चीज है। साइज, किसी भी इमेज का साइज हम क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिएगा, हमको पोजीशन में क्या दिया है, हॉरिजेंटल, और एक दूसरा हमारे पास वर्टिकल। किसी भी फोटो को हम कैसे अरेंज करेंगे, या तो हॉरिजेंटली इधर उधर लेफ्ट राइट करेंगे, या वर्टिकली अप डाउन अरेंज करेंगे। तो इसी चीज के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। देखो हॉरिजेंटल, जैसे पहला दिया अलाइनमेंट, ये मैंने टिक किया, लेकिन अभी आप देख सकते हो ये सभी ग्रे आउट है ना, पूरा ग्रे कलर में डला हुआ है, मतलब ये सारे अभी डिसेबल हैं। तो ये वर्क कब करेंगे, जब हम इसको हटाएंगे इन लाइन विथ टेक्स्ट से, जो कि हमेशा क्या सेलेक्ट रहता है, इन लाइन विथ टेक्स्ट। इसको मैं ले लूंगा स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया मैंने, ये हो गया सेलेक्ट। अब अगर मैं चलूंगा पोजीशन में तो वो सारे ऑप्शन काम करेंगे। तो ये मैं मोर लेआउट ऑप्शंस इसके अंदर गया, अब देखिए सारे ऑप्शन अब काम करने लगे। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन जैसे कि दिया है, देखिए याद होगा हमने टेबल में भी यही चीज पढ़ा था ना, टेबल को भी हमने इसी तरह से अलाइन करने के लिए उसमें भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर सिंपल अलाइनमेंट, ये मैंने क्लिक किया, वही सेम चीज देखो क्या क्या दिया, लेफ्ट सेंटर राइट। किसी भी चीज को अलाइन हम कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या सेंटर में या राइट में। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलन। अगर मैं इस रिलेटिव टू को क्लिक करूं, इस ड्रॉप डाउन को, तो इसके अंदर जो लिस्ट ओपन होता है, इसके अंदर देखिए काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन काफी ज्यादा चीज हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे पहला दिया मार्जिन, हमने पढ़ा ही था, इस मार्जिन के हिसाब से टेबल को सेट करना। पेज के बेस पे, कॉलम के बेस पे, ये भी हमने देखा हुआ था। साथ ही यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ देखिए इनसाइड आउटसाइड मार्जिन, ये भी हमने पढ़ा हुआ था टेबल में। कुछ नए चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, जो कि है कैरेक्टर लेफ्ट मार्जिन और दूसरा राइट मार्जिन, ये दो तीन चीजें जो हमको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल कैरेक्टर, वैसे कैरेक्टर हम यूज करते हैं, ठीक से वर्क नहीं करता, हम करेंगे भी तो ठीक तरह से ये काम नहीं करता। कैसे, मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में ये होता क्या है कैरेक्टर। सबसे पहला मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। रेंड 100, और फिर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यानी ले आता हूँ एक। देखिए मैंने रखा यहाँ पर माउस पॉइंटर, जैसे मैंने रख लिया, चलो ये टू के बाद, ठीक है, टू और मेक के बीच में रखा हुआ है, इंसर्ट पिक्चर्स, और मैंने ले लिया दिस डिवाइस। कोई एक फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर को मैंने छोटा कर लिया, और इसको मैं थोड़ा स्क्वायर भी सेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेट कर दिया स्क्वायर, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें करता क्या है, जैसे कि देखिए अब इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस कैरेक्टर के आगे या पीछे, है ना, किस कैरेक्टर या वर्ड के पहले या फिर बाद में, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड में ये पोजीशन होगा। ये खुद ही डिसाइड करता है, कोई ना कोई एक वर्ड इसमें, जैसे इस लाइन में लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे द, लुक, पेज, कैन, दैट, इन वर्ड्स में से किसी, या इस राइट साइड के किसी भी एक वर्ड के साथ वो लॉक हो जाता है।
है ना, वो खुद ही डिसाइड कर लेता है कौन सा वर्ड। आपको इसको थोड़ा देखना पड़ेगा काफी ज्यादा कि किस वर्ड के ये लेफ्ट और राइट जंप कर रहा है। जैसे अभी मैंने ये सेलेक्ट किया, मैं चलता हूँ यहाँ पे पोजीशन, लेआउट, और फिर मैं यहाँ पे अलाइनमेंट, लेफ्ट सेलेक्ट है, और इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैरेक्टर, ओके करता हूँ। देखिए जरा सा पोजीशन इसने चेंज किया। तो यहाँ पर कोई ना कोई, अब इसके लिए मुझको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, या आप लोग खुद ही चेक कर लेना कौन सा वर्ड, पहले आपको ये नॉर्मल इनको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद कौन से वर्ड के वो लेफ्ट या राइट मूव हो रहा है। इसी तरह से मैं इसको कर देता हूँ, चलो पोजीशन, और फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राइट, ओके। तो उस वर्ड के राइट साइड पे आ गया। तो ऐसे किसी वर्ड को वो डिसाइड कर लेता है किस वर्ड के उसको लेफ्ट या राइट में उसको जंप करना है, तो उसी वर्ड के लेफ्ट राइट वो जंप कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई खास इसका हमको उतना जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसमें दिया हुआ है क्योंकि। नेक्स्ट यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट मार्जिन, और एक दिया हुआ हमारे पास राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट मार्जिन का क्या मतलब हुआ, लेफ्ट और राइट यानी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में ये मार्जिन एरिया है ना, ये एरिया लेफ्ट मार्जिन एरिया है, और ये हमारा क्या है, राइट मार्जिन एरिया। तो इस फोटो को हमको इसी के बीच में है ना, इसी एरिया के बीच में हमको सेट करना है, तो उसके लिए दिया हुआ है। जैसे देखिएगा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं काफी छोटा कर देता हूँ मार्जिन के हिसाब से। पहले एक काम करता हूँ, इसको ये मैं छोटा कर दिया, थोड़ा पेज में बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा मार्जिन एरिया, ठीक है, ये हमारा फोटो सेलेक्टेड है। मैं चलता हूँ फॉर्मेट, पोजीशन, लेआउट, और फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अलाइनमेंट, लेफ्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया लेफ्ट मार्जिन। किसको सेलेक्ट किया है देख सकते हैं आप लोग, एक तो अलाइनमेंट लेफ्ट सेलेक्ट है, और रिलेटिव टू में क्या सेलेक्ट किया मैंने, लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन यानी ये लेफ्ट साइड का ये मार्जिन, ठीक है। अब मैंने इसको ओके कर दिया, ओके किया तो देखो फोटो इस तरफ आ गया, है ना। लेफ्ट, अगर मैं वहां पर राइट मार्जिन सेलेक्ट करता तो पेज के राइट साइड के मार्जिन वाले एरिया में चला जाता, और इसका क्या मतलब है, इस एरिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर अगर आपको फोटो अरेंज करना है तो, क्योंकि लेफ्ट सेलेक्ट किया था इसलिए लेफ्ट साइड में, अगर मैं राइट सेलेक्ट कर लूं तो वो राइट साइड यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा फोटो। देखो मैं इसको सेलेक्टेड है, मैं चलता हूँ पोजीशन, मोर लेआउट, फिर लेफ्ट, देखिएगा यहाँ पे सेलेक्ट है लेफ्ट, मैंने इसको चेंज कर दिया राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट, और यहाँ रिलेटिव टू में देखो अभी भी लेफ्ट मार्जिन सेलेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट साइड के मार्जिन के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको ओके करता हूँ, देखो ये मैंने ओके किया, देखिए ये यहीं पे देखो मूव हुआ ना राइट साइड। तो यहीं पे इस एरिया के अंदर लेफ्ट मार्जिन के अंदर ही आप फोटो को पोजीशन करना चाहते हैं, और पोजीशन कहाँ पे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या मिडिल में मार्जिन के अंदर। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। सेम इसी तरह से अगर आप उसको करना चाहेंगे राइट मार्जिन, जैसे मैंने ये किया, और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, लेफ्ट मार्जिन की जगह क्या ले लूंगा मैं, राइट मार्जिन। और फिर उसके बाद अगर मैं ओके कर दूं तो ये पेज के राइट राइट मार्जिन में चला जाएगा। देखो राइट साइड के, ये ओके बोला, पेज मैं छोटा करता हूँ, और ये इसको मैं लेकर जाता हूँ यहाँ पर, ये रहा राइट साइड। आप देखेंगे राइट मार्जिन में ये पहुंच चुका है, है ना। तो इस तरह से मार्जिन के अंदर आपको लेकर जाना हो, और उसके अंदर उसका पोजीशन लेफ्ट राइट सेंटर करना हो, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसको मैं फिर ले आता हूँ, यहाँ पर सेंटर, पोजीशन, मोर लेआउट, और इसके अंदर हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया यहाँ पर देखो, बुक लेआउट। बुक बुक लेआउट ये एक्चुअल में कैसा होता है देखा होगा आप लोगों ने, जैसे आप बुकलेट्स देखते हैं ना, उसी तरह का फोल्डेबल रहता है, जिसके अंदर मार्जिन्स इनसाइड आउटसाइड, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं टिक करता हूँ, इसके अंदर दिया हुआ देखो इनसाइड आउटसाइड। ये याद है किसके लिए हम यूज करते हैं इनसाइड आउटसाइड, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मार्जिन के ऊपर ना, मिरर मार्जिन या मिरर इंडेंट मैंने आप लोगों को दिखाया था, याद होना चाहिए। एक पेज में लेफ्ट साइड अलाइनमेंट ज्यादा बड़ा रहता है, दूसरे पेज में
राइट साइड, ठीक है। तो उसी चीज के लिए आप इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट किसके लिए, अब्सोल्यूट में आप पोजीशन बताते हैं, देखिए आपको कितना इंच उसको आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करना है, वो आप यहाँ पे खुद से डिसाइड करते हैं, है ना। उससे आप यहाँ पे मेजरमेंट बता सकते हैं कितना उसको आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए वो। और साथ ही इसके अंदर आपको रिलेटिव टू में आपको सारे ऑप्शंस वही सेम चीज देखने को मिल जाता है, मार्जिन, पेज, कॉलन, सारा चीज। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो एक और ऑप्शन दिया, रिलेटिव ऑप्शन, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन पे अगर मैं टिक करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है, राइट मार्जिन, दूसरा देखिए पहला मार्जिन, पेज, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इनसाइड, आउटसाइड। तो ये करेगा क्या, जैसे मैं यहाँ पर अगर पेज ले लूं, ठीक है, ये मैंने पेज ले लिया और यहाँ पर मैंने कर दिया 1, 1 से मतलब 1 इंच, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे, चलो टैब बटन दबाता हूँ, चलो नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पे परसेंटेज में होता है, इंच में नहीं परसेंटेज में, यहाँ पर मैंने कर दिया पेज में 10%, ठीक है, ये 10%। तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन किस तरह से होता है, परसेंटेज में, और किसके, पेज, तो पेज के हिसाब से 10%, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूं तो ये फोटो को ओके किया मैंने। आप तो छोटा करते हैं, देखिए ये यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे ख्याल से ऊपर से नीचे की तरफ आया है कि, चलो इसको ऊपर करते हैं एक बार, पोजीशन रिलेटिव पेज, ओके, नहीं ये लेफ्ट साइड से काम कर रहा है, देखो है ना, लेफ्ट साइड से 10%, ठीक है, पेज के लेफ्ट साइड से यहाँ तक कितना, ये 10%, क्योंकि ये कौन से जगह पे है, देखो ये पोजीशन हम किस पे काम कर रहे हैं, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल तो लेफ्ट टू राइट ही होगा ना, ऊपर से तो होना नहीं है, ठीक है। ऊपर से होना होगा तो वर्टिकल, वर्टिकल में हम यूज करेंगे, यहाँ पर भी दिया है देखिए, रिलेटिव पोजीशन। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा तब क्या होगा, तब ये टॉप से कितना परसेंट वो जंप करेगा, ठीक है। तो 10% डाला तो पेज के यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना है, 10% का। तो 10%, जैसे अगर हम इसको मान लें क्या, 100%, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, ठीक है, अगर हम इसको पूरा मान लेंगे 100%, तो ये जो सिर्फ इतना एरिया वो क्या है, 10%, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर हम चले फिर से पिक्चर लेआउट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको वही फिर से दूसरा ऑप्शन मिल गया वर्टिकल के लिए। तो अलाइनमेंट यहाँ पर किस तरह से अलाइनमेंट है आप देखोगे, टॉप, मिडिल, मिडिल तो नहीं है, चलो सेंटर, टॉप सेंटर्ड, और दूसरा बॉटम, इनसाइड आउटसाइड वही सेम चीज। दूसरा इस तरफ चलें तो वही सेम चीज फिर आपको मिल जाएगा, पेज, लाइन, है ना, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इनसाइड आउटसाइड मार्जिन, वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे एब्सोल्यूट जैसे ऊपर था एब्सोल्यूट, आप यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना मेजरमेंट उसको आगे पीछे जंप करना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा आपके पास है रिलेटिव पोजीशन, जैसे अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, 10% मैंने यहाँ पे किया, वो लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटली पोजीशन चेंज कर रहा था। अगर हम यहाँ पे सेट करेंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम, यानी वर्टिकली, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमको नीचे क्या मिलता है आप देख सकते हो, ऑप्शंस, जिसके अंदर दिया मूव ऑब्जेक्ट विथ टेक्स्ट, ये मैंने कल मेरे ख्याल से कल के आपको दिखाया था, है ना, कल किया था हमने। दूसरा हम अलाउ ओवरलैप, देखो ये टिक रहता है हमेशा, इसीलिए आपका एक फोटो हम दूसरे फोटो के ऊपर आसानी से ओवरलैप कर पाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, लॉक एंकर, हम यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं एंकर को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो पिक्चर में, देखो ये एंकर दिया हुआ है ना, ये एंकर, इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ के साथ लॉक कर सकते हैं, जिस पैराग्राफ के पास आप रखोगे उस पैराग्राफ के साथ वो लॉक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इज इक्वल टू रेंट, और फिर हम यहाँ पर, चलो 4, 5, ये हमारे पास अलग अलग पैराग्राफ
इंसर्ट करता हूं मैं पिक्चर, स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एंकर है, नीचे आया देखो इसके साथ आ गया यहाँ पे एंकर, है ना, ये इसके साथ। तो इस तरह से ये यहाँ पहुंच गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एंकर को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया, आप इसको लॉक कर दो, ओके कर दो। ये यहाँ पर क्या हो गया देखो, लॉक हो गया, देखो लॉक ऑप्शन आ गया। तो ये इस पैराग्राफ के साथ क्या हो गया, लॉक। तो ऐसे लॉक कर सकते हैं आप इस एंकर को यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लेआउट इन टेबल सेल, देखो ये हमेशा ग्रे कलर में रहता है, ठीक है, ग्रे कलर में, यानी डिसेबल, इसको टिक करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वर्क करता है। ये किसके लिए दिया आप देख सकते हो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेआउट इन टेबल सेल, है ना, टेबल। तो इसके लिए हमको टेबल लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक, चलो टेबल ही ले लेता हूँ। ये मैंने टेबल ले लिया, यहाँ नीचे आ जाता हूँ, एक मैं पिक्चर ले लेता हूँ। हम पिक्चर क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर लेकर जा सकते हैं। इंसर्ट, ये, और फिर मैं यहाँ पर इस फोटो को मैंने पकड़ा, ठीक है। इससे पहले तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। इस फोटो को पकड़ा और ये पकड़कर मैं इस टेबल के अंदर, देखो पोजीशन हो गया ये, देखिए। तो वो जो ऑप्शन था लेआउट इन टेबल सेल, ये इसी चीज के लिए कि आप किसी भी फोटो को क्या कर सकते हैं, टेबल के सेल के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो ऑप्शन दिया हुआ था। इंसर्ट, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मोर लेआउट ऑप्शन, यहाँ पर दिया हमारे पास क्या, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के लिए यहाँ से जाने की जगह आप यहाँ से भी जा सकते हैं, रैप टेक्स्ट, और इसके अंदर हमको मिलता है यहाँ पर मोर लेआउट ऑप्शंस। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, हमको देखने को मिल रहा है मोर लेआउट ऑप्शंस। इसको आप क्लिक करेंगे, वही सेम जगह पे आपको पहुंचा देगा, देखिए टेक्स्ट रैपिंग। और इसके अंदर वही सेम ऑप्शन है, देखो, है ना, इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। तो वही सेम सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। दूसरा आपको मिल जाता है यहाँ पे, देखिए wrap टेक्स्ट बोथ, बोथ साइड। दूसरा यहाँ पे दिया लेफ्ट साइड सिर्फ, राइट साइड ओनली। और दूसरा लार्ज, लार्जेस्ट ओनली। लार्जेस्ट ओनली कैसा है, देखो यहाँ पर मैं इसको पैराग्राफ ले आता हूँ पहले। फ्रंट, आप देख सकते हैं ये पिक्चर हमारा सेलेक्टेड है। और मैं चलता हूँ wrap, मोर लेआउट, मैंने यहाँ बोथ साइड सेलेक्टेड है, देखिए मैंने लेफ्ट ओनली किया, क्लिक किया, देखिए सिर्फ लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, राइट में नहीं आ रहा है। दूसरा इसी तरह से मैं करता हूँ फिर से राइट ओनली, ओके, तो देखिए राइट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट पे नहीं। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि है लार्जेस्ट ओनली। देखो इसको मैं टिक करता हूँ, ओके। ओके करते ही देखिए अभी इसको मैंने छोटा किया, तो देखो लार्जेस्ट पार्ट किस साइड पे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट का राइट साइड पे। तो इस साइड पे ब्लैंक है। अभी देखो मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ, जैसे ही देखना इस तरफ कम होगा, देखो टेक्स्ट इस तरफ आ गया, है ना। इस तरह से ये ऑटोमेटिक, आप देखो ये इस तरह से। तो लार्जेस्ट साइड में आपका क्या है, देखो पैराग्राफ है, और जहाँ पे कम है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरह से करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक इसके अंदर हमारे पास दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे हमने टेबल में भी पढ़ा था, याद होना चाहिए, टेबल के कितने करीब टेक्स्ट को आना चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, तो यहाँ पे सिंपल इस पिक्चर के चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कितने करीब तक क्या होना चाहिए, टेक्स्ट को आना चाहिए, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट इसके अंदर दिया हुआ है लेआउट के अंदर
साइज हम थोड़ी देर में यहाँ पे पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है अलाइनमेंट, अलाइन ऑब्जेक्ट बोलकर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने वर्टिकली यहाँ तक देख लिया था। इसके आगे आप देखें तो देखो अलाइन टू पेज, याद होना चाहिए, अभी अभी हमने देखा था पेज, मार्जिन, वही सेम चीज है। देखिए ज्यादातर हम हमेशा क्या रखते हैं, हमेशा अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन के बेस पे, क्योंकि हम मार्जिन के अंदर ही काम करते हैं ना कि पेज के। लेकिन फिर भी कभी अगर आपको ऐसा हो कि पेज के बेस पे आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना है, पेज के एज से, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ठीक इसके नीचे आप देखेंगे यूज अलाइनमेंट गाइड बोलकर दिया हुआ है। तो गाइड जैसे आप देखोगे, मैं इसको मूव करता हूं, आप देखना यहाँ पे एक लाइन देखो दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का लाइन, ये गाइड है ना। ये आपको गाइड कर रहा है कि आप कहाँ पर माउस यानी इमेज को लेकर जा रहे हो। इससे क्या होता है, हम एक दो यानी दो तीन फोटो अगर साथ में रखें तो उनको अलाइन करने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये उसी चीज के लिए दिया, आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा व्यू ग्रिड, ग्रिड लाइंस, यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो पूरे पेज में बॉक्सेस आ जाते हैं, देखिए पूरा पूरा पेज पे बॉक्स, इसी को हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। अब इसी ग्रिड लाइन के बेस पे आप क्या कर सकते हो, इनको अरेंज कर सकते हो, पिक्चर को सही पोजीशन पे रखना इस तरह से, है ना। तो आप ग्रिड लाइन को ध्यान में रखकर फोटोज को अरेंज कर सकते हैं, साइज उसका उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा होना चाहिए। दूसरा इसी चीज के लिए आपको यहाँ पे ग्रिड सेटिंग्स भी दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ग्रिड लाइंस के सेटिंग्स के लिए भी ऑप्शन दिया, हॉरिजेंटली वर्टिकली आपको कितना स्पेस रखना है इनके अंदर, है ना। मार्जिन्स भी यहाँ पर देखो, ये मार्जिन्स यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रे आउट है मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। मेरे कंप्यूटर में मार्जिन सेट है वन वन हाफ हाफ इंच, आपके कंप्यूटर में ज्यादातर वन वन इंच सेट मिलेगा। हम आगे चल के आगे क्लास में हम पढ़ेंगे मार्जिन कैसे कम ज्यादा करते हैं। दूसरा यहाँ पे वर्टिकल लाइंस, ये सब हॉरिजेंटल लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो भी आपको दिया हुआ है कि भाई लाइन कितने करीब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सिंगल सिंगल अगर मैं यहाँ पे लूं तो एक एक अगर मैं डाल दूं तो यहाँ पर देखो इतने बड़े बॉक्स बनते हैं। अभी क्योंकि दो लिखा हुआ है इसलिए दो बॉक्स के लायक यहाँ पर स्पेस बना हुआ है। जैसे मैं इसको चलो कर देता हूँ वन वन पॉइंट मैंने सेट किया, तो ये हो गया ये वन और ये वन, चलो वन, ओके। तो देखिए हो गया छोटा। तो ऐसे आप ग्रिड लाइंस छोटे बड़े साइज के भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो खैर जरूरत तो उतना ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ग्रिड लाइंस का जरूरत पड़े तो आप यहाँ से उसको ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप, हम फोटोज को ग्रुप भी कर सकते हैं। मैं इंसर्ट करता हूँ एक से ज्यादा फोटो, पहले तो ये मैंने कर लिया एक फोटो, और फिर कर लेते हैं एक और फोटो इंसर्ट। हम्म, हाँ करके देखा था, ट्राई करके देखो एक साथ ला सकते हो कि नहीं फोटो। तो यहाँ पर ये दो फोटो देखो मैंने रखा, ठीक है। अब ये दो फोटो मैंने रखा, तो मैं इसको करता हूँ, देखो ये सेलेक्ट किया मैंने शिफ्ट के साथ, हो गया दोनों सेलेक्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो अब यहाँ पर गया और इस ऑप्शन के अंदर आप देखोगे मुझको मिल जाता है ग्रुप, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ग्रुप बोला, आप यहाँ पर अब देखोगे ये दोनों फोटो एक साथ हो गए, देखो। अब इनको आप एक साथ क्या कर सकते हो, साइज छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, साथ ही आपको एक साथ इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। और मूव करके पोजीशन करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उसको अनग्रुप भी कर सकते हो। आप यहाँ पर चले जाओ फिर से दोबारा और यहाँ पर जाकर अनग्रुप, ये मैंने क्लिक कर दिया, देखो अब ये फिर से अलग अलग हो गए। तो कई दफा जब हम एक से ज्यादा फोटो एक साथ रखते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर देते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन करने में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करने के लिए हमको ग्रुप अनग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी के बाद याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था फ्लिप, मैंने फ्लिप करना आपको बताया था। ये वही चीज करने के लिए दिया हुआ, देखिए सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री फ्लिप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या वर्टिकली। आप मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं,
तो आप फोटो को देख सकते हैं, ये फोटो सेलेक्टेड है और मैं माउस पॉइंटर इसका मूव करता हूँ। देखिए ये राइट 90 डिग्री, फिर लेफ्ट 90 डिग्री, ये फ्लिप वर्टिकल, ये फ्लिप हॉरिजेंटल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही मोर रोटेशन ऑप्शन बोलकर दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये दिया हुआ आप देखेंगे रोटेट, तो रोटेशन यहाँ पे डिग्रीज में, आप यहाँ पे डिग्रीज बढ़ाइए कम कीजिए, इस तरह से आप जो डिग्री यहाँ सेट करेंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है, हमने देखा था क्रॉप, याद होगा क्रॉप भी मैंने बता दिया था। तो क्रॉप में लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर हमको क्रॉप के अंदर मिल जाता है यहाँ पे क्रॉप टू शेप, एक्सपेक्ट रेशियो, फिल, फिट, ऐसे हमारे पास ऑप्शंस दिए। क्रॉप टू शेप अगर मैं इस पे चलूं तो मुझको कई सारे शेप्स देखने को मिलते हैं। देखिए आप इस फोटो का कोई और दूसरा शेप देना चाहते हो तो उसके लिए जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एक, ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये इस तरह से शेप के अंदर वो क्रॉप हो गया। तो ऐसे कोई भी शेप आप लोगे तो उसके हिसाब से क्रॉप करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास दिया एक्सपेक्ट रेशियो, तो जैसे मैं पहले इसको एक काम करता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये फोटो, क्रॉप एक्सपेक्ट रेशियो, तो आप देख सकते हैं 2:3, 3:4, है ना, किस तरह से आपको रखना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। 16:9, जैसे कि हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन रेशियो 16:9 होता है। तो जैसा आप लेना चाहें, जैसे मैंने 1:1 ले लेता हूँ, ये मैंने लिया, आप देख सकते हैं उसने उसका साइज क्रॉप करके बता दिया कैसा होगा। आप एंटर कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हमारे पास दो और ऑप्शन है, फील, फिट। ये फील फिट होता क्या है, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक शेप के अंदर पहले तो इसको ले लेता हूँ, कोई एक शेप जैसे मैंने ले लिया, चलो ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने ले लिया। इसमें होता क्या है कि इसमें फील, अब इसको मैं चलो फील नहीं आया, फिट, देखो इसमें फिट कैसे हुआ, देखो कंट्रोल जेड करता हूं मैं। ये एक्चुअल में करता क्या है, फोटोज को, है ना, जो ये फोटो है, फिट बोलने पे वो चारों कॉर्नर्स को, है ना, जो उसके चारों कॉर्नर होते हैं फोटो के, वो इसके अंदर आने चाहिए, है ना, ठीक इसके अंदर, यानी हो सकता है ये कॉर्नर पे, ये जैसे ये टॉप कॉर्नर, बॉटम, लेफ्ट राइट जो कॉर्नर है उसके अंदर होने चाहिए उसके कॉर्नर्स, तो वही फिट कहलाता है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया फिट, तो देखिए ये दिखा रहा है, देखो ये कॉर्नर इसके अंदर आ गया। देखिए अगर मैं इसको फील बोलूं तो फील का मतलब क्या हुआ, वो उसको जूम करके, है ना, फील किया, देखो फोटो को उसने क्या किया, जूम करके इसके अंदर उसने सेट कर दिया, वो जरा सा भी गैप नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिट क्या करेगा, फिट उस सारे कॉर्नर्स को, साइड्स को वो उस शेप के अंदर लेकर आता है। ठीक है, अब ये शेप क्या है, इसके देखो लेफ्ट और राइट साइड में इसके कॉर्नर्स बने हुए, तो वो उसके हिसाब से उसके अंदर आएगा फिट अगर आप करोगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसी के अंदर पूरा फिट हो जाएगा, वो सिर्फ इन कॉर्नर्स पे आ गया तो फिर उसके लिए बस होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये फिल और फिट ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा इसके जस्ट लास्ट में आप देखो तो हमको साइज के लिए दिया हुआ, देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसका साइज कम ज्यादा करता हूं तो यहाँ पर हॉरिजेंटल अपने आप बढ़ रहा है, जबकि मैं वर्टिकल बढ़ा रहा हूँ, लेकिन हॉरिजेंटल खुद ब खुद। हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, याद रखिएगा जब भी आप काम करें तो ये जब भी आप एक को चेंज करें, अगर आपने हॉरिजेंटल चेंज किया तो वर्टिकल ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। ऐसा क्यों, इससे होता क्या है कि हमारा फोटो खराब नहीं होता। नहीं तो कई बार क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इस फोटो को रखता हूँ, अगर आप इस तरह से अगर इसका साइज करेंगे, जैसे मैं ये, तो देखो इस तरह से करने से ये हॉरिजेंटली ज्यादा स्ट्रेच हो गया ना, फोटो खराब हो गया। या आप इस तरह से सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा खींच लेंगे तो देखिए ये वर्टिकली स्ट्रेच हो गया, जो फोटो को खराब कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, कभी भी आप ऐसे काम करोगे तो आपका फोटो खराब हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए आप यहाँ पर जब साइज चेंज करते हैं तो हॉरिजेंटली अगर आप इसका साइज बढ़ाते हैं तो वर्टिकल भी अपने आप बढ़ता है, इससे आपका रेशियो खराब नहीं होता, फोटो खराब नहीं होता। तो हमेशा ऐसे ही काम करना चाहिए कभी भी। लेकिन कभी ऐसा जरूरत पड़े कि आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकली क्या करना है, अलग अलग रेशियो में बढ़ाना है या घटाना है, तो भी हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं एक एरो दिया हुआ है हमारे पास, इस एरो को मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो गया और इस विंडो में
आप देखोगे हमको ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक एक्सपेक्ट रेशियो। देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ये टिक है, इसी वजह से ऐसा होता है। आप इस टिक को हटा दो, ये मैंने टिक हटा दिया, और उसके बाद फिर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर हॉरिजेंटल वर्टिकल अलग अलग क्या कर सकोगे, इसको बढ़ा सकोगे या फिर घटा सकोगे, जैसा भी। हॉरिजेंटल अलग कर सकते हो, वर्टिकल अलग कर सकते हो। तो लॉक जो टिक है, उस टिक को जैसे हमने पेंट में भी पढ़ा था, याद होना चाहिए, वहां पे भी ये ऑप्शन सेम चीज दिया हुआ था। तो ऐसे आप हटाकर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन हमको पिक्चर के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके आगे बढ़े तो आप देखेंगे हमको देखने को मिलता है शेप्स, है ना। पिक्चर के आगे हमको दूसरा ऑप्शन क्या है, शेप्स। हमको कई दफा वर्ड में काम करते वक्त शेप्स का भी जरूरत पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कई अलग अलग तरह के शेप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड शेप्स यहाँ पर दिया, जो आपने रिसेंट में यूज किया। लाइंस अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दूसरा रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आप इक्वेशन, और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे स्टार एंड बैनर्स, फिर कॉल आउट्स, इस तरह से आपको दिया हुआ है। फ्लो चार्ट का भी सारा देखिए दिया हुआ है। सारे तरह के आपको शेप यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल आपको करना क्या, आपको वो शेप लेना है और क्लिक प्रेस करके आप इस तरह से ड्रॉ करना है। ये आपका आ गया। सेम वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, डॉट्स दिए हुए हैं। इन डॉट्स से आप क्या कर सकते हो, शेप को कभी भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। दूसरा, ये रोटेट करने के लिए आपको ये पता है, ये आइकॉन का भी आपको पता चल चुका है किस लिए। दूसरा, एक नया चीज आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑरेंज टाइप का गोल डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना। इस डॉट से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के ऊपर वाले को आप देखो चेंज कर सकते हो पोजीशन। ये तो अलग अलग शेप में अलग अलग जगह पे ये मिलेगा ऑरेंज डॉट, है ना। तो उसके हिसाब से उसका शेप को आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम चलें, फिर से मैं और शेप्स लेता हूं, इंसर्ट, और यहाँ पर मैं गया शेप्स, और यहाँ से मैं कोई दूसरा शेप भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, ये मैंने लिया, क्लिक प्रेस करके मैंने खींच लिया, ये आ गया, ठीक है। जैसे ही आप शेप लेते हो, यहाँ पे देखो शेप फॉर्मेट बोल के आ गया, जैसे पिक्चर फॉर्मेट बोलकर आ जाता था। और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे राइट साइड पे देखो, ये अभी अभी हमने पढ़कर खत्म किया, वही सेम सारा चीज है, कोई नया चीज नहीं है इसके अंदर यहाँ पर। तो काफी चीजें यहाँ पर वही सेम चीज मिलेगा। टेक्स्ट के लिए भी हमने ये पढ़ा हुआ है, याद रखो, होम पे ये वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डायरेक्शंस भी हमने, याद होगा, हमने पढ़ा हुआ था, याद है किसमें, टेबल के अंदर। वही सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने शेप्स लिया, शेप्स लेने के बाद आप चाहो तो इस शेप के अंदर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। ये सेलेक्टेड है, आप टाइप करना स्टार्ट कर दो, ये टेक्स्ट भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको मिलता ही है। दूसरा, यहाँ पे शेप फॉर्मेट, जैसे मैंने ये शेप सेलेक्ट किया, आप देखोगे यहाँ पर दिया शेप्स, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से आप देखो कई अलग अलग शेप्स आपको फिर से अगर इंसर्ट करना है तो बार बार इंसर्ट में जाकर आप नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट यहीं से भी कोई भी शेप लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा, ठीक यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, देखो एडिट शेप्स। याद है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कल की क्लास में, एडिट पॉइंट्स बोलकर दिया था। वैसे ही सेम इसके अंदर भी है, मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। देखो, चेंज शेप। चेंज शेप से मतलब आप सभी समझ गए होगे, बदल देना। कोई भी जो भी हमने शेप यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये सर्कल वाला सेलेक्ट है, मैं कोई और शेप यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने स्टार ले लिया, तो देखिए ये स्टार में बदल गया, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर दूसरा हमको क्या ऑप्शन दिया, एडिट पॉइंट्स। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको मैं हटाता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको पहले तो चेंज कर देता हूँ। देखो शेप, ये मैंने चेंज, चलो ये शेप मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ, एडिट पॉइंट्स, ये मैंने एडिट पॉइंट्स, देखिए डॉट्स आ गए। अब इन डॉट्स को पकड़कर आप इनका शेप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसा आप चाहें इन पॉइंट्स से अपना शेप को थोड़ा दूसरा लुक दे सकते हैं ये। तो इसके लिए आपको एडिट पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको और एक क्या मिलता है, इसी के अंदर आप देख सकते हो, रीरूट कनेक्शन, है ना। क्या मिल रहा है हमको, रीरूट कनेक्टर्स। कनेक्टर्स लिखा हुआ, रीरूट कनेक्टर्स। तो रीरूट कनेक्टर्स क्या है, देखो इसको यूज करने के लिए इंसर्ट शेप्स,
और शेप्स के अंदर सबसे नीचे बॉटम में जाता हूं तो देखो एक नया चीज हमको देखने को मिलता है। क्या है ये? न्यू ड्राइंग कैनवस, है ना, सबसे बॉटम में दिया हुआ। हमको इसके लिए न्यू ड्राइंग कैनवस, बाकी सभी चीजों के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको कनेक्टर्स यूज करने हैं तो हमको ये कैनवस का जरूरत पड़ेगा। कनेक्टर्स क्या होते हैं? देखो ये इनको हम कनेक्टर्स कहते हैं। जैसे देखो ये पहला वाला क्या है? लाइन। उसके बाजू वाला क्या है? देखो लाइन एरो। उसके बाजू वाला देखो लाइन एरो डबल डबल साइड पे देखो इसमें। उसके बाद वाला देखो ये क्या कहलाता है? कनेक्टर। देखो एल्बो, है ना, इसका नाम है कनेक्टर। इसके बाजू में कनेक्टर, एल्बो एरो। तो ऐसे ये सारे क्या है? कनेक्टर्स। इनको इस्तेमाल करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कैनवस। जैसे मैं नॉर्मल देखो यहाँ पे बिना उसके ये मैंने एक लिया शेप, ये मैंने एक शेप बना लिया। ठीक इसी तरह से मैंने कोई दूसरा शेप ले लिया। फ्लो चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा एरो की मदद से दोनों को हम लिंक करते हैं ना। हमेशा फ्लो चार्ट में कैसा होता है? हम एरो से बताते हैं ना डायरेक्शन। वही सेम चीज। अब इस शेप को इस शेप के साथ मुझको लिंक करना है, तो ये मैंने क्या किया? यहाँ पर गया और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरो कनेक्टर मैं ले लेता हूँ, ये वाला। और इसको क्लिक करके फिर यहाँ पे रखा, माउस पॉइंटर क्लिक प्रेस करके फिर इससे इस पे ले जाकर रख दिया। लेकिन ये दिख रहा है भले इस तरह से जुड़ा हुआ, लेकिन अगर मैं इसको पकड़कर खींचूं तो ये देखो अलग अलग हो गया ना। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इस एरो की मदद से क्या होना चाहिए? दोनों को लिंक हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। कैसे करेंगे? यही सेम चीज हम देखते हैं यहाँ पर। इंसर्ट शेप्स और मैं यहाँ पे ले लूंगा न्यू ड्राइंग कैनवस। ये आ गया हमारे पास कैनवस। कुछ नहीं, एक बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉक्स का। अब इसी के अंदर हम शेप्स को लेंगे। ये मैंने गया, एक शेप ले लिया मैंने, ये ट्रायंगल, और फिर मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ ये। ठीक है, दो शेप। अब इन दोनों को मुझको कनेक्ट करना है कनेक्टर से। ये मैं गया, यहाँ से मैं कोई भी एक ले लेता हूँ कनेक्टर, ये मैंने लिया। चलो ये डबल एरो साइड वाला ले लेते हैं, ये मैंने क्लिक किया। अब देखो मैं माउस पॉइंटर जैसे ही यहाँ पर इस ट्रायंगल के ऊपर रखूंगा, जैसे ही मैं रखूंगा वहां पे कुछ डॉट्स नजर आएंगे। देखिए रखा, देखिए डॉट आ गए। अब इन्हीं में से किसी भी एक डॉट के ऊपर मैं माउस पॉइंटर रखूंगा और उसके बाद फिर क्लिक प्रेस करके मैं देखो ये लेकर जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं दूसरे शेप के ऊपर रखूंगा तो वहां पर भी कुछ डॉट्स नए बनेंगे। देखना अभी जैसे ही मैं उस पे गया, देखो उसमें भी डॉट्स दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे। इन्हीं डॉट के ऊपर मुझको क्या करना है? प्लेस करना है। ये मैं गया यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया ये। अब ये दोनों लिंक हो गए। अब देखिए इसको मैंने पकड़ा, इसको मूव किया, देखिए, है ना ये। तो ये कनेक्टर क्या हो गया? इसके साथ लिंक हो गया। अब ये क्या हो गया? देखो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पोजीशन किया तो ये एरो यहाँ से घूम कर यहाँ से ऐसे जाकर इसके साथ लिंक है। क्या ये डायरेक्ट यहीं से यहीं नहीं हो सकता था? हो सकता था ना। ऐसे जाने का जरूरत क्या है? जब इसको इसके साथ लिंक बनाना है तो यहीं से यहीं कर सकता था। तो इसी चीज के लिए आपको इसके अंदर दिया हुआ, देखो क्या दिया है? रीरूट कनेक्टर्स। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे उसने रीरूट कर लिया। देखिए यहीं से यहीं। तो ऐसे आप अगर कोई शेप को इधर से उधर पोजीशन कर देते हो और ये इस तरह से देखो इसका रूट, है ना, कनेक्टर का रूट इस तरह से बन जाता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? रीरूट। रीरूट कनेक्टर, ये देखिए रीरूट हो गया। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ काम कहां पर करेगा? कैनवस के अंदर। कैनवस के बाहर अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, याद रखो, ठीक है। सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ कनेक्टर्स को यूज करने के लिए, बाकी सारे शेप आप बिना कैनवस को लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फिर मैं चलता हूँ, शेप एक लेता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ एक और ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स। इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। माउस पॉइंटर ठीक से रखते हैं, देखिए मैसेज आ गया टेक्स्ट बॉक्स। तो एक टेक्स्ट बॉक्स, वैसे हम शेप के अंदर भी लिख सकते हैं लेकिन एक हमको अलग से दिया हुआ, ये मैंने क्लिक किया और माउस पॉइंटर से मैं यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ, ये सेलेक्ट सेलेक्ट तो हो गया लग रहा है। ये आ गया प्लस का साइन, क्लिक प्रेस करके मैंने खींचा, ये आ गया बॉक्स। सिंपल एक बॉक्स जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। वैसे शेप के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके शेप स्टाइल के अंदर अलग अलग स्टाइल के देखिए दिए हुए हैं। जैसा आप इसके अंदर से लेना चाहो स्टाइल, वो आप इसको क्लिक करोगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से अपनी मर्जी का सारा स्टाइल चेंज कर सकते हो, शेप फिल, है ना, अलग अलग कलर्स।
आप यहाँ पे पिक्चर्स भी फिल कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिया, कलर तो फिल कर ही सकते हो, साथ ही पिक्चर। आप यहाँ से क्लिक करो, जहाँ पे भी आपका फोटोज है, देखिए फ्रॉम अ फाइल मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई भी फोटो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर इंसर्ट, देखिए फोटो आ गया इसके अंदर। तो ऐसे आप शेप के अंदर कोई फोटो फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको दिया शेप आउटलाइन, आप यहाँ से आउटलाइन, या आपने ये सब पढ़ा हुआ है, इसको यूज करना, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको शेप इफेक्ट्स, तो यहाँ पे वही सेम सारा ऑप्शन है, देखिए ये सारा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा हुआ ये टेक्स्ट को, इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा उसके लिए आप यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग खुद करके देखिएगा इन सभी चीजों को, डायरेक्शन वगैरह भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एक नया चीज है जो मैं आप लोगों को बताऊं, क्रिएट लिंक, इसको मैं जरूर बताऊंगा। क्रिएट लिंक क्या है, देखिएगा मैं यहाँ पर इंसर्ट शेप के अंदर आपको क्या मिल जाता है, टेक्स्ट बॉक्स, और यही टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। देखिए इंसर्ट के अंदर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, है ना, एक यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, लेकिन हम बाद में देखेंगे उसको। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से एक लिया और फिर मैं दोबारा फिर से एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए ये मैंने टाइप किया, टाइप करते जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, और ये मैंने टाइप किया। टाइप करते करते देखिएगा ये इसके बॉक्स के नीचे चला गया, मैं टाइप कर रहा हूँ तो टाइप हो रहा है। अगर आप इसको देखो, मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो देखो उसके अंदर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये मैंने कलर कर दिया इसको, ये यहाँ से फॉन्ट कलर हम दे देते हैं रेड, ठीक है, और इसको मैंने छोटा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ लिंक बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बॉक्स सेलेक्टेड है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्रिएट लिंक, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक किया तो देखिए माउस पॉइंटर में मग जैसा आ गया, है ना। अब इसको मैं लेकर जाता हूँ दूसरे बॉक्स के अंदर, तो उसके अंदर देखो ये डालता हुआ दिखा रहा है। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक किया देखिए इसके अंदर का टेक्स्ट देखिए इसके अंदर आ गया। तो ये क्या हो गया था, लिंक। तो ऐसे इसके अंदर जैसे स्पेस खत्म होगा बाकी सभी टेक्स्ट दूसरे बॉक्स में आ जाएंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका लिंक बना सकते हो। और दूसरा आप चाहो तो यहाँ पर आप देखोगे अब ब्रेक लिंक बोलकर आ गया, मतलब आपको अगर इसका लिंक हटाना है तो ब्रेक लिंक, ये आपने क्लिक कर दिया, अब ये ब्रेक हो गया, उसका टेक्स्ट वापस चला गया। तो ऐसे दो टेक्स्ट के बीच में आप क्या कर सकते हो, लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इंसर्ट पे चले तो आप देखोगे यहाँ पर ये दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, लेकिन ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं है। नॉर्मल यूज के लिए नहीं है, मतलब यूज तो करते हैं हम, लेकिन बिना नेट के आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे मैं इस आइकॉन को क्लिक करूं तो आपको आइकॉन्स के पूरे लिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप इसको क्लिक करेंगे, वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और यहाँ पे कई सारे आइकॉन्स आपको शो होंगे। ज्यादातर आइकॉन्स कैसे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, है ना, खाली ब्लैक एंड व्हाइट शेप्स होते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई दफा हमको काम करते वक्त इस तरह के शेप्स का हमको जरूरत पड़ता है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए इंटरनेट, आप देख सकते हैं इस तरह के हमको अगर शेप्स का जरूरत पड़े तो आप इसको सिंपल सेलेक्ट कर लो और फिर इंसर्ट, और इंसर्ट बोलते ही आपके पेज में वो आ जाएगा। देखिए, और सिंपल यहाँ पर देखो वही सेम सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कोई नया चीज नहीं। आप यहाँ से देख सकते हो ये सारी चीजें वही जो अभी अभी मैंने पढ़ा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि चेंज ग्राफिक्स, यानी आप इसको बदलना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ कन्वर्ट टू शेप्स, एक ऑप्शन आपको दूसरा देखने को मिल जाता है। कन्वर्ट टू शेप्स, अभी अभी हमने शेप पढ़ा, अभी देखिए ये पूरा का पूरा एक पिक्चर की तरह दिखाई दे रहा है, क्लिक करने पे सभी एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर दूं तो अब इसको मैं अलग अलग यूज कर सकता हूं। देखो ये सर्कल अलग, देखो सर्कल अलग सेलेक्ट हो गया, इसी तरह से ये ऊपर का सर्कल जो बना हुआ आर्क ये अलग सेलेक्ट हो गया, ये आई अलग सेलेक्ट हो गया, देखिए, है ना। इस तरह से हम इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको कलर भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप उसको कोई भी दूसरा कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से चेंज करने के लिए, लेकिन इस तरह के आइकॉन्स को लाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इंटरनेट, तब जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 3D मॉडल। पुराने वर्जन में तो वैसे ये होता भी नहीं था, नए वर्जन में ये आने लगे हैं 3D मॉडल्स। इसके लिए भी इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट, जैसे मैं 3D स्टॉक है ना, स्टॉक 3D मॉडल क्लिक करता हूँ तो ये फिर से इंटरनेट पे चला जाएगा और इंटरनेट से 3D मॉडल्स, वैसे हम वर्ल्ड में 3D वगैरह यूज नहीं करते,
क्योंकि हमको 3D प्रिंट भी तो नहीं करना होता ना, तो इसलिए तो, लेकिन फिर भी इसमें दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, लेकिन नेट होना बहुत जरूरी है, बिना नेट के आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे हमारे पास 3D आ जाएगा, आप वहां पर चले जाओ, जैसे मैंने क्लिक किया, और फिर यहाँ से कोई भी ऐसा, जैसे मैंने ये ले लिया, इंसर्ट, और ये डाउनलोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, चलो ठीक है, ये टाइम लेगा अब। तो इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। तो यहाँ तक आज करके देखो आप लोग, है ना। अगली क्लास में देखते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट वगैरह, ठीक है। तो आज इसको करके देख लो यहाँ तक। देखो एक बार, ये आ गया, डाउनलोड हो गया। तो सिंपल सा इस तरह से 3D मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको पकड़कर थोड़ा मूव करके इधर उधर एंगल में, ये दिया हुआ है यहाँ पर, देखो इसके मिडिल में, इससे आप इसको घुमा सकते हैं इधर उधर। और यही चीज आपको यहाँ पर भी लिस्ट में मिल जाता है, देखो। अलग अलग मॉडल लेंगे तो अलग अलग आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसा आप लेना चाहें वैसा लेकर यूज कर सकते हैं। लेकिन 3D नॉर्मल हम इसमें प्रिंट तो निकाल नहीं सकते, है ना। प्रिंट निकलेगा तो 2D में ही निकलेगा। तो इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन नेट चाहिए, ठीक है। चलो फिर करके देखो इसको।